what were the small steps that our government did and which was very crucial for us that time? हमारी BSL लेवल 2 लैब्स जो है वो मैंडेटरी हो गई हैं अब सारे मेडिकल कॉलेजेस में। तो एक हमने अपग्रेड कर दिया लैब्स को, जो हमारी नॉर्मल एग्जिस्टिंग लैब्स थी वो हमने अपग्रेड कर दी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ emergencies. इनिशियली कोवैक्सीन को लेके बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन थी, बट ट्रायल्स एंड रिपोर्ट्स एंड रिसर्च स्टडीज हैव proven that Covaxin was more effective than Covishield and other vaccines that were developed by other countries. According to us, there is a silent war going on in the medical world. It is hepatitis B. कोविड-19 अगर किसी को इन्फेक्शन होता था, उसके साइंस एंड सिम्टम्स विद इन 2-3 डेज आ जाते थे। हेपेटाइटिस बी में क्या है कि एक तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स टेक टाइम टू डेवलप। Hepatitis B, as we have studied, it is vaccine preventable, but ये तब भी इतनी कम अवेयरनेस क्यों है इंडिया में इस चीज़ की? क्योंकि एक तो अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। How should someone go to their parents and talk about कि मम्मी या पापा मेरे को HPV वैक्सीन लेनी है? एक मूवमेंट की तरह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, वेरी विगरस, वेरी रिगरस मूवमेंट टू जनरेट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी। Namaste everyone. Welcome to Medcast, the podcast where we break down complex ideas in health, policies and leadership with the one who have lived them. I'm your host Abhishek Vikram Singh, a second year MBBS student and your guide in today's medical world. Today we are joined by someone who has seen it everything, who's been on the front line of the public health, Mrs. Deepika Agarwal ma'am, Deputy Dean and Professor of Community Medicine. She has experience in preaching amazing doctors of our country for at least 2 decades now. From managing pandemic chaos to vaccines and to empowering communities. Let's jump straight in, ma'am. As we should start with COVID-19, as it wasn't just a history for us, but it was something which was a havoc in everyone's life. Ma'am, there were many waves. Wave 1, Delta wave, and still a rumor that it is back. So, ma'am, what do you think, what were the shortcomings of the Indian healthcare system that caused such a massacre or such a casualty levels in India? See, COVID-19 pandemic was something that was recognized in December 2019. ठीक है, एज एन आफ्टर मैथ जनवरी में इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO ने डिक्लेयर किया था, एंड फ्रॉम मार्च इटसेल्फ वी हैड स्टार्टेड गेटिंग केसेस इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, अब कोविड-19 हैड कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब भी कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक फर्स्ट टाइम होता है, तो एक तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जो होती है, जो लोग उस कंट्री में रह रहे होते हैं, दे आर नॉट इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिजीज एजेंट। उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है बिल्कुल भी, फ्रेश होते हैं वो लोग बिल्कुल। दूसरी चीज़, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था, that was there, that could manage a certain amount of caseload, a certain amount of patients, लेकिन वो COVID-19 पैंडेमिक का जो वर्कलोड था, केस लोड था, वो इतना ह्यूज था कि उसको एकदम से एट द फर्स्ट गो मैनेज करना मुश्किल था। सेकेंड चीज़ जो थी, जो COVID-19 के लिए वी नीडेड सोफिस्टिकेटेड लैब्स, हमारा लैब टेस्टिंग सिस्टम जो है वो इवॉल्व नहीं था। तो इट टुक टाइम टू बिल्ड अप दी लैब्स कि हम उतनी जल्दी सर्वेलेंस, अब सर्वेलेंस सिस्टम भी अगर हम कर रहे हैं, हमने सर्वेलेंस को डेवलप किया, इट टुक टाइम टू डेवलप। हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, सर्वेलेंस करने के बाद हमें उन लोगों की टेस्टिंग भी करनी होती है। सैम्पल्स ले रहे हैं, तो सैम्पल्स को कहाँ टेस्ट कराएं? हमारे पास लैब्स होनी चाहिए, लैब्स में रिएजेंट्स होने चाहिए सैम्पल्स टेस्ट करने के लिए, हमारा एक रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, हमारे पास उतनी वर्कफोर्स होनी चाहिए जो सैम्पल्स को वहाँ से वहाँ तक पहुँचा सके, रिपोर्ट्स जनरेट करने का सिस्टम और शेयरिंग इट विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड द पीपल, उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारे सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगा, विच वॉज चैलेंजिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें PPE किट्स चाहिए थे, हमें मास्क चाहिए थे, हमें सैनिटाइज़र्स चाहिए थे, हमें मेडिसिन्स चाहिए थी, वो सब हमारे पास शुरू में नहीं थी, उसका शॉर्टेज था, तो वो भी एक चैलेंज था।
तीसरा चैलेंज था हमारे पास स्पेस नहीं थी, बेड्स रिक्विजिट रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ बेड्स नहीं थे अवेलेबल। तो तीसरा वो चैलेंज था। तो अपार्ट फ्रॉम द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ये मेन 3 चैलेंजेस थे। फिर वर्कफोर्स हमारी ट्रेंड नहीं थी, इतना ट्रेंड नहीं थी कि वो इमरजेंसी केयर दे सके। इमरजेंसी स्पेशलिस्ट कम होते हैं हर कंट्री में, तो बाकी वर्क फोर्स को उस लेवल तक ट्रेन करना कि वो आईसीयू में पेशेंट्स को केटर कर सके, वो मॉडरेट टू सिवियर केसेस को हैंडल कर सके, उसमें अपने आप में एक चैलेंज था वो भी। So there was havoc, there was chaos, but also resilience. हमने जैसे शॉर्ट कमिंग्स की बात करी कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, बट मैम आपके हिसाब से एज यू हैव बीन द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, एज यू हैव सीन इट वेरी क्लोजली, as you've worked with community, as you've worked with the base ground healthcare workers, what were the small steps, what were the underappreciated things that our government did and which was very crucial for us that time? What were the steps? Before I tell you the steps or the good things that happened, I will try to tell you the different challenges that we experienced in the second wave. Yeah. ठीक है, जो सेकेंड वेव हमारी आई उसमें हमारा चैलेंज था कि डेल्टा वेरिएंट जो था वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था, उसने एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस जनरेट किए। फर्स्ट वेव में इतने ज़्यादा अमाउंट में केसेस नहीं थे, सेकेंड वेव में केसेस का अमाउंट हमारा इंक्रीज हुआ। फर्स्ट वेव में वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज वी हैड लेसर नंबर ऑफ बेड्स, लेसर ट्रेन्ड स्टाफ. We were less educated about it We back were then. less, yes, we were not knowing anything about the disease. Second wave में we had certain amounts of training, trained staff. We had a surveillance system in place. We had lab testing facilities. We had a certain level of certain amount of personal protective devices also. What we lacked was कि जो सिवियर केसेस हैं, जिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वर प्रीडोमिनेंट इन द सेकेंड वेव, उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई वो नहीं थी सेकेंड वेव में. ठीक है, सेकेंड वेव में जो ओवरवेलमिंग केस लोड आया था उससे डॉक्टर्स का बर्नआउट हो गया था. दैट वॉज अनदर चैलेंज. थर्ड चैलेंज वॉज कि हमारी जो अनइम्यूनाइज पॉपुलेशन रह गई थी, हमने इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया था बट वो स्लो था, टेकअप उसका स्लो था. ठीक है, तो जो अनइम्यूनाइज पॉपुलेशन रह गई थी उसमें मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी बहुत हुई. तो ये हमारे सेकेंड वेव के चैलेंजेस थे. हमें वैक्सीन्स बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी. ठीक है, दो वी वर डूइंग ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन्स इन इंडिया ऑल्सो एंड एट लास्ट वी केम अप विद अ इंडिजिनस वैक्सीन. लेकिन इनिशियली तो वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर वैक्सीन्स. ठीक है, अब जो अच्छी चीज़ें हुई कोविड-19 में, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वो अच्छी चीज़ें ये हुई कि बिकॉज ऑफ दिस आउटब्रेक इंडिया अपग्रेडेड इट्स टेस्टिंग फैसिलिटीज़. हमारी BSL लेवल 2 लैब्स जो है वो मैंडेटरी हो गई हैं अब सारे मेडिकल कॉलेजेस में. तो एक हमने अपग्रेड कर दिया लैब्स को. ठीक है, जो हमारी नॉर्मल एग्जिस्टिंग लैब्स थी वो हमने अपग्रेड कर दी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ एमरजेंसीज. पहली चीज़, हम सेल्फ रिलायंट हुए in terms of reagents, in terms of PPE kits, in terms of sanitizers, in terms of making manufacturing of masks. ये हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, which was a good step, है ना. ये this built the resilience for future pandemics. We became self-dependent in vaccine. हमने अपनी इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप की, कोवैक्सीन. ठीक है, कोवैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इनिशियली कोवैक्सीन को लेके बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन थी, बट ट्रायल्स एंड रिपोर्ट्स एंड रिसर्च स्टडीज हैव प्रूवन दैट कोवैक्सीन वाज मोर इफेक्टिव दैन कोविशील्ड एंड अदर वैक्सीन्स दैट वर डेवलप्ड बाय अदर कंट्रीज. तो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन ने कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाई, कॉस्ट बेनिफिट दिखाया. उस वजह से हम कोविड-19 पर जीत पाए. और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए. हमने कोविन प्लेटफॉर्म डेवलप किया, हमने आरोग्य सेतु डेवलप किया, है ना. आरोग्य सेतु तो हम सब ने अपने अपने फोन्स में डाउनलोड किया था उस टाइम पर. तो इतने सारे वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑन इट कोविन से के थ्रू, कोविन, आरोग्य सेतु सब इंटरलिंक्ड हो गए थे. कैशलेस ट्रांजैक्शंस शुरू हुए, इसी दौरान शुरू हुए थे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान. अच्छा, एक चैलेंज और था कोविड-19 में, जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो सोशल मीडिया पे अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही थी ना, दैट क्रिएटेड वैक्सीन हेजिटेंसी.
एंड दैट क्रिएटेड पैनिक ऑल्सो, क्योंकि इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी विच वॉज नॉट कोरोबोरेटेड बाय दी गवर्नमेंट एजेंसीज. बहुत मुश्किल से उसको हमने कंट्रोल में लेके आए गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर कि भाई रेलिवेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है प्लीज़ उस पर आप बिलीव कीजिए. हमारी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है. उसके लिए कम्युनिटी लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जा जाके वैक्सीन लगवाई और उसको पब्लिसाइज किया गया ताकि कम्युनिटी उसको टेकअप करे. तो दीज वर ऑल स्टेप्स टू बिल्ड अप रिलायंस and resilience in our healthcare system. So it was very important to come up clean and talk about the vaccine to make sure everyone gets vaccinated. Yes. So ma'am, as COVID-19 made the big headlines due to obvious reasons, but ma'am, according to us, there is a silent war going on in the medical world. It is hepatitis B. As coming to this topic, what are the shortcomings, what are the things that we are facing as Indians, as the public healthcare sector is facing in the hepatitis B vaccination program? See, hepatitis B, okay. सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी के साथ चैलेंज ये है कि अनलाइक कोविड-19 अगर किसी को इन्फेक्शन होता था उसके साइंस एंड सिम्टम्स विद इन 2-3 डेज आ जाते थे. And it was एंड very इट वाज evident. वेरी एविडेंट, Yeah. वेरी एविडेंट कि वो छींक रहा है, हंस रहा है, उसको हाँ, सांस sore लेने में throat है, दिक्कत आ हाँ. रही है, सोर थ्रोट हो रहा है. ठीक है, वो बहुत एविडेंट था और वो जस्ट बाय वेयरिंग अ मास्क यू कुड काइंड ऑफ प्रिवेंट द स्प्रेड. ठीक है, उसमें आपके पर्सनल स्टेप्स आपको लेने थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने थे. वैक्सीन तो थी ही, बट पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनलाइक हेपेटाइटिस बी में क्या है कि एक तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स टेक टाइम टू डेवलप. पहली चीज़, बहुत टाइम लगता है. आज इन्फेक्शन हुआ है, आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे. और उसका सिम्टम है क्या? उसका सिम्टम है पीलिया, जॉन्डिस. ठीक है, देयर विल बी येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ योर आईज, ऑफ द यूरिन. तो वो जो जॉन्डिस है वो बहुत टाइम लेता है. प्लस स्लो डेवलपमेंट की वजह से वो पैनिक नहीं क्रिएट करता, वो हलचल नहीं मचाता कम्युनिटी में कि उफ इतने सारे लोग बीमार हैं, इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जॉन्डिस एक इंसान से दूसरे इंसान में छींकने से या खांसने से नहीं कम्युनिकेट हो सकता. तो इसलिए उसके लिए जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, बहुत कम है. और उसके लिए जो मतलब प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी भी कम है. इसीलिए उसको ट्रीट आज करने यू के सेड लिए. कि अवेयरनेस कम है, तो मैम रीज़न क्या है कि हेपेटाइटिस बी का इंडिया में इतनी अवेयरनेस कम है, जबकि कि ये हेडलाइंस भी नहीं बनाता, बट इट अफेक्ट्स मिलियंस एवरी डे इन द वर्ल्ड. मैम, डिस्पाइट बीइंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल, हेपेटाइटिस बी एज वी हैव स्टडीड इट इज़ वैक्सीन प्रिवेंटेबल, बट ये तब भी इतनी कम अवेयरनेस क्यों है इंडिया में इस चीज़ की? क्योंकि एक तो अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं हेपेटाइटिस बी के लिए. ठीक है, अब कुछ कुछ काम होना शुरू हुआ है, बट प्रीवियसली देयर वर नो सच प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में जिसमें हेपेटाइटिस बी कवर हो. अभी हमारा एक इफेक्टिव वैक्सीन जो हेपेटाइटिस आज से नहीं है, वैक्सीन बहुत टाइम से है, बहुत सालों से है. ठीक है, इनफैक्ट जो जिन ऑक्यूपेशंस में रिस्क है ऑफ गेटिंग हेपेटाइटिस बी, अब हेपेटाइटिस बी किनको हो सकता है? पहले तो रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हेपेटाइटिस बी के? द रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन आर ईदर या तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा, या वो बाय ब्लड प्रोडक्ट्स होगा, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, या बाय बॉडी फ्लूइड्स हो गया, या फिर वो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है कि माँ से बच्चे में एट द टाइम ऑफ बर्थ वो जा सकता है इन्फेक्शन. ठीक है, तो 3 ही रूट्स हैं इसके. इट्स नॉट लाइक कि खांसने से या उससे वो चला जाएगा. तो जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन का जो पॉलिसी थी वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हमेशा से थी कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं दे शुड बी वैक्सीनेटेड. लेकिन एक जनरल कम्युनिटी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए कोई पॉलिसी हमारी नहीं थी प्रीवियसली, और इसीलिए लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी. इसकी अवेयरनेस हम कर सकते हैं. वी मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस. हमारे पास जब भी कोई भी पेशेंट्स आते हैं किसी भी डिजीज़ को लेके ओपीडी में, ठीक है, किसी भी तरह के जॉन्डिस का हम इलाज कर रहे हैं, उस टाइम पर हमें पेशेंट्स को बताना चाहिए कि जॉन्डिस का एक कॉज हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवाइए. बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है. और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो होता है इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज. हमारा जिगर खराब होता है, लिवर खराब हो जाता है, और लिवर खराब होने से एसाइटिस मीन्स पेट फूलता है.
ठीक काफी है, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, हाँ. प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो चीज़ इजीली प्रिवेंटेबल है उसको क्यों ना प्रिवेंट किया जाए And especially just by a vaccine. जस्ट बाय अ वैक्सीन. So मैम, in simple terms, in layman terms, ताकि सब लोग को समझ में आए कि how does hepatitis B can, like, it can be prevented by us, and why it is so important in the public healthcare sector. इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक तो ब्लड प्रोडक्ट से और नीडल स्टिक इंजरीज से होता है, तो जो वो सारे लोग जो नीडल स्टिक इंजरीज के लिए एक्सपोज हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स तो हो ही गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. आई वुड लाइक टू से कि जो लोग इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स हैं, दे आर यूजिंग नीडल्स, ठीक है, वो भी एक्सपोज हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी से, ठीक है. देन यू मे गेट एक्सपोज्ड while you don't know that the other person is having hepatitis B, क्योंकि स्टिग्मा है हेपेटाइटिस बी के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा. तो ज्यादातर लोग जो है ना वो बताते नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है. And plus जैसे है भी, उसको भी बहुत टाइम लगेगा जानने टाइम में. लगेगा Signs जानने and में. symptoms takes time. हाँ, Yeah. एंड वो उसका कोई श्योर शॉट क्योर नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्योर, एंड द क्योर इज ऑल्सो 10 to 20% लोगों का क्योर होता है. Efficacy is very low about हाँ, it. तो Yeah. इसलिए इट इज अ चैलेंज, एंड वी नीड टू रेज अवेयरनेस एट द कम्युनिटी लेवल थ्रू द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. प्लस अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अब एक पॉलिसी है कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो हम बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, उन बच्चों को हम हेपेटाइटिस बी की डोजेस दे रहे हैं, हम वैक्सीन की डोजेस दे रहे हैं. एट द टाइम ऑफ बर्थ हम डोजेस दे रहे हैं, और फिर 6, 10, 14 वीक्स पे हम डोजेस दे रहे हैं. तो बच्चे तो हमारे कवर हो गए, लेकिन एडल्ट्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, अभी कोई पॉलिसी नहीं है. So, in terms of vaccine coverage all over India, where do you think we stand? As you've said कि बच्चों के लिए हमारे पास कवरेज है, so कौन से रीजन्स या फिर कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें ये चीज़ कवरेज नहीं है, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट मे बी लैक कर रही है, या फिर कोई हमारे पास कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है उसके रिगार्ड्स में? देखो, मैंने जो डेटा देखा है 2023-24 का, जो नेशनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन की कवरेज है वो 93% के अराउंड है. दैट मीन्स कि 1 to 2 ईयर्स के बीच में जितने बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 93 बच्चे जो हैं दे आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड फॉर दी वैक्सीन्स दैट आर गिवन इन फर्स्ट ईयर में जितनी भी वैक्सीन्स लगती हैं इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी. तो 93% कवरेज है, ये नेशनल लेवल पे है. बट देयर आर सर्टेन स्टेट्स, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, फिर आप नीचे झारखंड आ जाए, बिहार आ जाए, तो ये सारी स्टेट्स जो है, उड़ीसा, ये सारी स्टेट्स जो हैं इनमें अभी इम्यूनाइजेशन पुअर है. HPV का एक ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो रादर देन फोकसिंग कि कैसे ट्रांसफर होता है, वी शुड टेल कि इससे प्रिवेंट क्या हो रहा है. बिल्कुल, लाइक उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बनाए कि होता है सेक्सुअली ट्रांसफर, इट इज़ अ टैबू थिंग. उस चीज़ को हटाने से बेटर वी शुड वर्क अपॉन कि ये सर्वाइकल कैंसर से बचा रहा है, ताकि उन लोग को समझ में आए कि it is something very like untalked about, but it will help them in a future, like in future sense it will be very helpful. So ma'am, as you've said कि हमने ये अवेयरनेस बनाई, ये अवेयरनेस आज के स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस में इट इज़ वेरी मच टॉक्ड अबाउट, एंड जो कि अच्छी भी चीज़ है. तो मैम, एज अ बॉय और अ गर्ल, एज अ यंगस्टर टू बी लाइक ऑनेस्ट, सो मैम हाउ शुड समवन गो टू देयर पेरेंट्स एंड टॉक अबाउट कि मैम कि मम्मी या पापा मेरे को HPV वैक्सीन लेनी है. तो लाइक वो एक बहुत absurd साउंड ना करे, तो वो उस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव सीन इट ऑल. HPV वैक्सीन जो है उसके जो टेकर्स हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में दिया जा सकता है. वी कैन स्टार्ट गिविंग इट. तो 9 साल के बच्चे से हम शुरू कर सकते हैं HPV वैक्सीन देना अप until 25-26. until 25-26 Yeah. when the person becomes sexually active. Hmm. तो बच्चों को अगर हम बता रहे हैं इन द स्कूल्स
दैट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है एंड आप लोगों को उसको लेना चाहिए। तो हमने बच्चों को तो अवेयरनेस क्रिएट कर दी, लेकिन पेरेंट्स को अभी अवेयरनेस क्रिएट नहीं की है पहली चीज़। तो हमें पेरेंट्स के को भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव टू एक मूवमेंट की तरह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, वेरी विगरस वेरी रिगरस मूवमेंट टू जनरेट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी के सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। तभी बच्चे जाके जब अपने माँ बाप को बोलेंगे तो माँ बाप को समझ में आएगा। अनटिल एंड अनलेस माँ बापों को पता होगा कि सर्वाइकल कैंसर एक भयानक चीज़ है और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और इस वैक्सीन से किया जा और सकता है, इतनी इजीली तो किया जा सकता बच्चों है। की बात कम्युनिकेट करने में बच्चों को भी हिचक नहीं आएगी हाँ। और पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई हमें अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराना है। इट इज़ समथिंग कि इट इज़ नॉट अ ड्यूटी जस्ट फॉर द डॉक्टर्स और द हेल्थ केयर वर्कर्स, ये पेरेंट्स को भी इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इवन द स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को जाके वो इस चीज़ के बारे में बताएं, बिकॉज हाँ। एज पर यंग जनरेशन वी आर हेयर टू ब्रेक डाउन ऑल सॉर्ट ऑफ taboos. So, ma'am, as we were talking about the future of the HPV vaccine, as everyone might not know, कि WHO, World Health Organization, has a goal for 2030 for eliminating the cervical cancer. So, ma'am, as per a community medicine professor, as per a healthcare worker, मैम आपके हिसाब से इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है फॉर दैट पर्टिकुलर गोल? क्योंकि हम अभी सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, तो WHO का जो गोल है 2030 का, वो गोल है 90-70-90 स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। वो 90% ऑफ ऑल दी गर्ल्स हु आर अप टू 15 years of age दे शुड हैव रिसीव्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, ये पहला गोल है। दूसरा गोल है कि women up to 35 years of age and then up to 45 years of age, उनमें से 70% ऑफ द women should go for screening के सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। देयर इज एन इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 70% ऑफ द women शुड हैव अंडरगॉन, और उस 70% लेडीज में से जो भी टेस्ट पॉजिटिव होती हैं उनमें से 90% ऑफ द केसेस वी आर एबल टू मैनेज। ये हमारे 3 WHO ने गोल्स रखे हैं, 90-70-90। अब देखिए इंडिया का क्या प्रॉब्लम है। इंडिया का प्रॉब्लम है कि अभी जो वैक्सीन है, जो हम 15 अप टू 15 years ऑफ द गर्ल्स को हम 90% कवरेज देना चाह रहे हैं, वो वैक्सीन अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स लगाते हैं। इट इज़ नॉट स्टिल अवेलेबल इन द गवर्नमेंट सेक्टर। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल हो रही है और एडोलेसेंट्स को लग रही है, बट अभी वो कंट्री वाइड अभी उसका अपटेक नहीं हुआ है प्रोजेक्ट का। तो पहली चीज़ तो ये कि 90% कवरेज अभी पॉसिबल नहीं है हमारा, उसमें अभी टाइम लगेगा। सेकेंडली क्या है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है कम्युनिटी में, स्पेशली लेडीज़ में टुवर्ड सर्वाइकल कैंसर। तो जो स्क्रीनिंग के लिए लेडीज़ आती हैं वो भी हम 70% तक कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। हमें जाके अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी इन द कम्युनिटी, स्पेशली इन द लेडीज़। ठीक है, जिसके लिए हम बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को यूज़ कर सकते हैं, नॉन हेल्थ वर्कर्स को यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी लीडर्स को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, जो हमने कहा कि स्क्रीनिंग के बाद मैनेज करना, तो मैनेज करने के लिए ट्रेंड वर्कफोर्स, मैनेज करने के लिए उस हिसाब से हमारे पास ड्रग्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बेड्स की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो भी स्केल अप करेंगे हम, तो वो टाइम लगेगा अभी हमें। 2030 इज़ अ लॉन्ग वे टू गो अभी, मतलब एलिमिनेशन इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। So, ma'am, as you've mentioned the 90-70-90 वाला rule, so ma'am, इंडिया के लेवल पे you have told us कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, बट मैम what is the duty of our college, what is the duty of us, जो हम सर्वाइकल कैंसर के चाहे अवेयरनेस हो चाहे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हो, so what is the duty that we are like taking responsibility of as per our college, as per our hospital? हमारे संतोष हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जिसकी जो डायरेक्टली रिलेटेड है मैटरनल हेल्थ से। ठीक है, तो देयर इज़ नेशनल लेवल पे हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
तो वर्ल्ड कैंसर डे के ओकेजन पे हमारे हॉस्पिटल में भी फ्री कैंप्स लगते हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं, और हम जो कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस कैंपेन्स कैरी आउट करवाते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू कम्युनिटी में। तो हमारा जो संतोष यूनिवर्सिटी है उसने 5 विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है। यस मैम। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, अवेयरनेस सेशंस हो गए, इवन ऑब्स गायनी के स्क्रीनिंग कैंप्स हुए या मेडिकल कैंप्स हो गए, ये हम उन 5 विलेजेस में टाइम टू टाइम करते हैं। तो हमारा रोल एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन गाज़ियाबाद, हमारा रोल यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेलेवेंट पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ पे अवेयरनेस जनरेट कर पाएँ, और जहाँ तक हो सके अर्ली स्क्रीनिंग के थ्रू हम पेशेंट्स रिकॉग्नाइज कर पाएँ और उनका मैनेजमेंट टाइमली शुरू कर पाएँ। As you mentioned very beautifully कि we have adopted 5 villages. As a student we have also adopted 5 families जिनका like पूरा take care about their health checklist हम लोग देखते हैं. So I won't say कि हम उस point पे पहुंच गए हैं कि बहुत awareness हो, but हम टैबू को हटा रहे हैं कि हम इस बारे में खुल के बात कर पाएँ. बट मैम जो एक प्रॉब्लम मेरे को देखने मिलती है जब हम लोग अपने विलेजेस या फिर हम अपनी अडॉप्टेड फैमिलीज़ के पास जाते हैं, द प्रॉब्लम इज़ मनी. द प्रॉब्लम इज़ कॉस्ट फॉर द स्क्रीनिंग्स. हम लोग मंथली हम लोग एक बार कैंप करते हैं किसी भी रिलेटेड, चाहे टीबी से रिलेटेड हो, नॉर्मल हेल्थ चेकअप से हो, बट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आती है कि हम लोग स्क्रीनिंग कैसे करवाएं. हमें अवेयरनेस हो गई है पर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है. फॉर द ब्लू कॉलर्ड गाय उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाके अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराए, जाके वो स्क्रीनिंग कराए, या फिर जाके वो लाइक इन कोविड बहुत लोग लेड बैक हो गए थे क्योंकि हॉस्पिटल जाने से आइदर इट वाज मिसट्रस्ट अबाउट द वैक्सीन या फिर मिसट्रस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम. एंड एक तीसरा जो रीज़न था इट वाज कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे. सो व्हाट आर द पॉलिसीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है फॉर एवरीवन? व्हाट इज इट? सबसे पहले तो ये कि जो हमारा गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है. स्क्रीनिंग सर्विसेज आप कहीं पे भी जाके CHCs पर ले सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि हर कोई गवर्नमेंट सिस्टम में जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है और इतनी यूटिलिटीज भी नहीं होती फॉर ए हैं. पर्सन हु हाँ. इज़ अ डेली वेज वर्कर. उसको एक पूरा दिन लग जाएगा गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर में जाके सर्विसेज लेने में. तो इवन अ डेली वेज वर्कर विल गो टू अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, चाहे वो झोला छाप के पास ही जाए, वो गवर्नमेंट उसमें जाने में अपना टाइम वेस्ट समझता है. और दूसरा ये कि उसे लगता है कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अच्छी नहीं होती. हाँ, कि इतनी यूटिलिटीज नहीं होंगे. नहीं है. हाँ. तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत हो जाता है क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है. तो हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया था. दिस वाज अ हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम विच इज़ गोइंग बाय द नेम ऑफ आयुष्मान भारत. तो ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, 2018 में लॉन्च हुई थी ये. सो मैम आयुष्मान भारत के बारे में बहुत बात होती है एंड एवरीवन इज समवॉट अवेयर अबाउट इट. बट मैम जो लोगों को डर लगता है इट इज़ द फियर ऑफ प्रॉमिस वर्सेस द प्रैक्टिस. लोगों को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, लोगों को एक मिसट्रस्ट, एज वी आर टॉकिंग अबाउट मिसट्रस्ट, लोगों को एक डर है कि उनको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो एक्चुअली में रियल लाइफ में उनके साथ होगा नहीं होगा. सो मैम कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉमिसेस दैट आर बीन मेड एंड द एक्चुअल प्रैक्टिस, actual functioning of the card which is being provided to the to the people who are in hold of that card? देखिए promises तो हैं कि on every card that is given, इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था तो था कि हर फैमिली को, जो बेनिफिशियरी है, हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज, मेडिकल बेनिफिट्स थे पर ईयर. लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि सिर्फ IPD कवर्ड था. मींस अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपके एक्सपेंसेस कवर्ड हैं. अगर आप OPD बेस्ड कंसल्टेशन ले रहे हैं, नॉर्मल डे टू डे कंसल्टेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो उसमें कवर्ड नहीं थे. सिर्फ हॉस्पिटल स्टे से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसमें कवर्ड थे. ठीक है, 5 लाख तक का उसका बीमा था. अब ये इसको नेक्स्ट स्टेज पर लेके गए हैं कि जेरियाट्रिक एज ग्रुप,
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो हाई इनकम फैमिली से हैं, कि मिडिल इनकम से हैं या लो इनकम से हैं। जितना भी जेरियाट्रिक है, 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सब इसके अंडर कवर हो गए हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग टू प्रोवाइड 5 लाख कवरेज, ये उसका प्रॉमिस है। चैलेंज कहाँ पर है? चैलेंज है कि पहले तो लोगों को सब लोगों को पता नहीं था, अब धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ है। पता भी था तो नोबडी बॉदर्ड, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए अगेन जो हम जिस सोशल स्ट्रेटा को टारगेट कर रहे हैं ना, लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को, पुअर लोगों को, डेजोलेट लोगों को, हाँ, डिपेंडेंट लोगों को, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो उसका अगर एक दिन वेस्ट हो रहा है टू गेट अ आयुष्मान भारत कार्ड, तो वो नहीं बनवा रहा था। हाँ, उसके लिए लॉस था, डेली वेज का लॉस था, तो वो नहीं बनवा रहा था। हाँ. तो एक चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि मिसट्रस्ट था गवर्नमेंट पॉलिसी में, कि अरे ऐसे तो बहुत सारी पॉलिसीज आती रहती हैं, होता आता कुछ नहीं है, सिर्फ हेडलाइंस, बाद में हमें ही पैसे देने पड़ेंगे इस चीज के लिए। हाँ, हमें ही देना पड़ेगा, मिलता कुछ नहीं है। तो ये एक मिसट्रस्ट था। तीसरा ये था कि जो स्कीम में जो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम था, वो सिस्टम क्या था कि जो 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ, उसके बेसिस पे जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसके बेसिस पे निकल के आया, उन बेनिफिशियरीज को हमने एनलिस्ट किया। अब 2011 और आज की डेट 2025 है, 15 साल पुराना सेंसस अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो जो बेनिफिशियरीज की लिस्टिंग हुई ना, वो भी ठीक नहीं हुई। तो एक तो लिस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, अप टू द मार्क नहीं थी। जिनको लिस्ट किया गया उन्होंने कार्ड नहीं बनवाया, और जिन्होंने कार्ड बनवाया वो सर्विसेज लेने नहीं पहुंचे, यूटिलाइज नहीं किया, कि ठीक है बनवा लिया है, अब यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मिसट्रस्ट अगेन। या थोड़ा सा ये भी है कि कई बार किसी ने नेगेटिव फीडबैक भी दे दिया। वो नेगेटिव फीडबैक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। क्या तो लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, कि लोगों को ये नहीं पता था कि भाई ओपीडी एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर्ड है। अब वो ओपीडी में गया है, ओपीडी में उसका कुछ पैसा खर्च हुआ, उसका मेडिकेशन हुआ या कोई छोटा मोटा प्रोसीजर हुआ, तो वो तो उसमें कवर्ड नहीं है। तो वो आके कहेगा कि ये तो कार्ड बेकार है। एग्जैक्टली वो आएगा, वो कार्ड बेकार है, ये तो यूज ही नहीं होता, गवर्नमेंट के झूठे प्रोमिसेस हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर जो वर्कर है उसको कहते हैं आरोग्य मित्र, आयुष्मान मित्र या आरोग्य मित्र। उसको प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए टू टेल द पर्सन हु हैज दैट कार्ड कि भाई इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा। आज मैम यू वेरी वेल मेंशन्ड इट कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं इसमें, और जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आज यू वेरी वेल मेंशन्ड कि आईपीडी इज इन्वॉल्व्ड इन द आयुष्मान भारत कार्ड एंड द पॉलिसी, बट इसमें ओपीडी नहीं है। तो कोई सोचता हो जिसके पास आयुष्मान कार्ड आया हो कि आई विल गो टू द ओपीडी, आई विल गेट माई मेडिसिन, आई विल गेट एवरीथिंग चेक्ड, आई विल हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बट वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ओपीडीज में इन्वॉल्व नहीं है। सो उसका जो ट्रस्ट है, जो कि ट्रस्ट एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से आया है, जो आरोग्य मित्र को ये चीज़ कम्युनिकेट करके समझानी है, सो दैट इज समथिंग विच शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर। सो मैम, इफ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, if you get a chance with the health minister of India and you have to fix one thing or you have to upgrade one thing immediately in the Ayushman card services, what would that be? I would ask him to revise or devise a method for listing of beneficiaries. That would be the most important thing. क्योंकि जो beneficiaries list हुए हैं वो erroneous है, वो सही नहीं है। तो अगर एक ही चीज़ मुझे करनी होगी तो मैं सबसे ज़्यादा वही चीज़ करवाना चाहूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर हो सके, इस कार्ड को पा सके। लेकिन इसके अलावा जो एक और चैलेंज है वो ये है कि लोग कार्ड लिस्टेड भी हैं, एनरोल्ड भी हैं, वो कार्ड बनवा नहीं रहे हैं। उनको प्रॉब्लम्स भी हैं जिनकी वजह से they are traumatized. जैसे मैं आपको 1-2 examples देती हूँ. Well, for in case, ma'am has actually helped her students for PhD
PhD report basing in the Ayushman Bharat on a ground level. हाँ Yeah. मेरे एक PhD स्टूडेंट ने काम किया है इस पर। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी निकल के आई और यही था कि लोग कार्ड होने के बावजूद भी यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। कुछ के पास कार्ड नहीं था, कुछ का प्रॉब्लम ये था कि कार्ड बनवाने जाओ तो फीस लगती है, फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। तो दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज। इनिशियली कार्ड फ्री में बन रहा था, लेकिन ठीक है, वट एवर रीजन्स थोड़ा फीस लगना शुरू हुआ, तो फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इवन मेरा पियोन है हु वर्क्स फॉर माई हस्बैंड, he had to get a hip surgery done because he had avascular necrosis of his hip. वो डॉक्टर के पास गया, ऑब्वियसली प्राइवेट के पास गया, गवर्नमेंट में नहीं गया। तो प्राइवेट के पास गया, वहाँ पर ही वॉज टोल्ड दैट इट विल कॉस्ट अराउंड 2 to 3 lakhs। वो लिटरली रो रहा था कि सर पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। वी आस्क्ड हिम कि आपने कार्ड बनवाया है? नहीं सर, नहीं बनवाए, तो बेकार की चीजें हैं, गवर्नमेंट तो करती ही रहती है, मिलता कहाँ है किसी एंड को में हमें ही कुछ। पैसा देना पड़ेगा। दैट वाज द रिप्लाई। तो व्हाट वी टोल्ड हिम इज कि तू पहले कार्ड तो बनवा, जब तुमने अभी उसको यूज ही नहीं किया है, तुम हियर से पे कैसे आप कह रहे हो कि बेकार चीज है। आप जब तक उसको यूटिलाइज करोगे नहीं, आप जाओगे नहीं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी कैसे पता चलेगी। हमने ज़बरदस्ती उसका कार्ड बनवाया, जो भी फ़ी पे करनी थी वो हमने उसके लिए पे की, उसका कार्ड बना। एंड विल यू बिलीव इट कि उसका कार्ड बनने के बाद टोटल 0 एक्सपेंडिचर में उसका काम हो गया। He did not have to spend even a single rupee for his treatment। और उसका फॉलो अप आज भी हो रहा है। ये मैं आपको 1.5 साल पुरानी बात बता रही हूँ। आज भी जब भी वो फॉलो अप के लिए जाता है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस उसकी होती हैं वो भी फ्री हो जाती है। एग्जैक्टली लाइक आपने अपने एंड से ये कम्युनिकेशन गैप हटाया, तो ही गॉट फेवर्ड बाय इट एंड ही वाज वेरी हैप्पी। Yeah. अब वो आगे जाके 4 लोगों को बताएगा, नहीं ये कार्ड काम करता है, इस कार्ड को यूज करो। तो वी नीड टू बिल्ड अप ट्रस्ट, वी नीड टू रेज अवेयरनेस। स्पेशली लोगों में जो मिसकम्युनिकेशन होता है ना, जो मिसट्रस्ट है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जितने लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड यूटिलाइज किया, उनको सर्विसेज मिली हैं, उनको सर्विसेज मिली हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार करप्शन तो इंडिया में है ही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स जो क्लेम रेज कर रहे हैं वो कभी किसी इंस्टेंस में रिजेक्ट भी हो जाता है। तो अब हॉस्पिटल ने क्लेम रेज किया आयुष्मान भारत के लिए, वो रिजेक्ट हो गया, तो हॉस्पिटल विल स्टार्ट टू हैरेस द पेशेंट्स कि हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्लेम नहीं आप हमारा वो होता है, थ्रू नहीं होता है। बट मे बी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल इट इज नॉट रॉन्ग, दे हैव टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। या लिविंग आउट ऑफ इट। तो जो क्लेम सेटल होता है उसका प्रोसेस स्लो है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है, वो पूरा वेरीफाई करते हैं, उसका प्रोसेस पूरा स्लो होता है, तो क्लेम सेटलमेंट में टाइम लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी साथ के साथ कि जो क्लेम सेटल हुए ना, 98% ऑफ द केसेस में क्लेम सेटल हुए हैं। सिर्फ 2 या 3% केसेस में ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है क्लेम, और हॉस्पिटल को एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ जाते हैं। तो एक ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को ये भी नहीं पता है, ये कम्युनिकेशन नहीं है लोगों के, कि जो एनलिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं वो कौन सी सर्विसेज के लिए एनलिस्टेड है। हाँ, एक हॉस्पिटल अगर एनलिस्टेड है, एम्पैनल्ड है, तो वो सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। तो इससे भी लोग हैसल्ड फील करते हैं कि भाई हम उस हॉस्पिटल में गए, हमें पता ही नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सी सर्विस मिलेगी, तो कहाँ जाए हम। एग्जैक्टली। या तो ये 2-3 चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है हमें। Well, that was a very great conversation. I hope we could have talked more about it. But हम लोग अपने ground level पे not just making it a community thing, but हम लोग अपने, जैसे मैम ने अपने पियून को इसके बारे में कम्युनिकेट करके उनको फेवर दिलवाया, वैसे हम लोग अपने आसपास के लोगों को अगर बताएंगे तो ये भी एक स्मॉल स्टेप होगा फॉर अ लार्जर गोल। बिल्कुल, हम एनकरेज कर सकते हैं। या सो थैंक यू मैम फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर विजडम। वेल, आई विल जस्ट लाइक टू से कि अगर आप लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं, अगर आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, आप वो चीज़ लीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट अवेयरनेस इज़ योर शील्ड। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।